Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Knight of Cups, Knight of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Temperance and Ace of Wands. तो आपके लिए Pentacles के भी दो कार्ड आए हैं एंड एक एस का कार्ड आया है तो ये बहुत अच्छा साइन है. एंड एक पेशेंस लेवल का थोड़ा मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा. ये वीक में आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा क्योंकि कप्स का नाइट ऑफ कप्स भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो करियर के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, साथ ही साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर फैमिली के साथ कहीं पे टूर पर जा सकते हैं या फिर कहीं पे वेकेशन पर जा सकते हैं. दोनों ही तरफ से ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी आपके लिए. करियर वाइज कोई ज़्यादा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. जेमिनाई आपके लिए भी एक बहुत अच्छा साइन है कि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है. हाँ, ये रिलेशनशिप वाइज थोड़ा क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, थोड़ा लोनलीनेस एंड स्टोन हार्टेड पर्सन का कार्ड माना जाता है. बट क्योंकि एस का कार्ड आया है तो एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है. एंड नाइट ऑफ कप्स है तो कप आया है साथ में, तो आपके लिए एक प्रपोजल भी हो सकता है. एंड ये वीक में वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है तो लव प्रपोजल इज़ वेरी मच नियर. करियर वाइज पर्टिकुलरली कहूँ तो करियर वाइज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा काम के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपको मतलब करियर वाइज इतना भी ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है कि आप सब कुछ पीछे छोड़कर बस ऐसा पैसे के पीछे ही आंख बंद करके पागल हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगेन नाइट ऑफ कप्स भी है तो आपका फोकस ज़्यादा करियर पर रहेगा बट साथ ही साथ थोड़ा एथिक्स भी रखना, थोड़ा इमोशंस की भी वैल्यू कर लेना. नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो पैसा आपके पास बहुत होगा. इतना पैसा होगा कि आप एकदम क्लासी वे में जियोगे, एकदम लग्जरी के साथ जियोगे एंड अपने ऊपर बहुत खर्चा करोगे, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर बहुत खर्चा करोगे. टेम्परेंस का कार्ड आया है तो टेम्परेंस का कार्ड इट सेज कि आप मतलब आपके इमोशंस तो बैलेंस्ड हैं बट फिर भी आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. एंजल्स का भले ही आपको सपोर्ट है, करियर वाइज कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इजीली आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब कुछ बैलेंस कर लोगे. साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग भी आएगा, एक नया जॉब लग सकता है या फिर बिजनेस में नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए. मतलब गुस्से पर कंट्रोल इसलिए रखना है क्योंकि आपका करियर वाइज नाम खराब हो सकता है. अगर आपने अपने टेम्परामेंट पर ध्यान नहीं रखा तो सिचुएशन हद से भी जा सकती है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा ही वीक जाएगा, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है क्योंकि नाइट ऑफ कप से तो एक लव प्रपोजल भी आपके लिए आएगा. आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो. बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका मेन फोकस ये वीक में अपना सेल्फ लव एंड अपना सेल्फ केयर पे है तो आपका मेन फोकस अपने आप के ऊपर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा. आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड रहेंगे बट फिर भी थोड़ा संभाल लीजिएगा, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत रहिएगा. ऑल्सो एक रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है. आपको ध्यान क्या रखना है रिलेशनशिप में कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाए एंड पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उसकी वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड हो गए हो, अपने पास्ट के चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो एंड उसकी वजह से आप क्या एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन हो गए हो. सबको नीचा बहुत दिखाओगे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे, ईगो बहुत रखोगे, इससे आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भले ही अच्छा वीक है जेमिनाई बट फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. एंड ये वीक में क्या ट्रैवलिंग बहुत होगा तो उसकी थकावट रहेगी, पीठ दर्द रह सकता है एंड आपको गर्दन में चोट लग सकती है एंड माइनर हेडेक रह सकता है. सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू जेमिनाई. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू जेमिनाई. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए लिब्रा ओवरऑल एनर्जीज एवरेज लग रही है क्योंकि
अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, स्पेशली स्टार्टिंग में ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो नेम फेम सक्सेस जो भी, ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है, तो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो ये एक कार्ड की एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपने कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो कोई भी आप इजीली निकल जाओगे, क्योंकि आपके जो भी विशेज़ है वो सारी फुलफिल हो सकती है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा ये कार्ड की वजह से। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी ये कार्ड सॉल्व कर लेगा, क्योंकि लक का सपोर्ट आपके साथ है। तो करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, तो नेम फेम सक्सेस बहुत मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके विशेज़ है ना, मतलब आपने जो भी सोचा है कि मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ये काश ये मिल जाता, एंड वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। पेज ऑफ कप्स है, तो मतलब आपके हाथ में कप है, तो कप की वजह से आप अगेन कब भी यही कह रहा है कि आपकी कोई विश है बहुत टाइम से, वो भी फुलफिल हो सकती है। सो सी डबल इंडिकेशन कि विश डेफिनेटली पूरी होगी। पैसा भी बहुत आएगा क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। अभी आप क्या ओवरबर्डन बहुत हो, पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख रहे हो, जो कि आपको नहीं रखना है। एंड एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर भी नहीं जाना है। अपने करियर में दिमाग से काम लीजिएगा, ना कि दिल से। आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, प्लान है, सब कुछ है, बस आपको चलना है उस प्लान के अकॉर्डिंग। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक फॉर यू, बट स्टिल बी केयरफुल। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ गए हो, आप मनी मन भी बहुत कुछ सोच रहे हो कि इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, मेरी लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आप बहुत कुछ सोच रहे हो। आपसे अगर कोई बात नहीं भी कर रहा है तो भी आप अकेले अकेले बैठ के भी बहुत कुछ सोच रहे हो। इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी चल रहे हैं आपके माइंड में। आप हर एक चीज़ को दिल पर ले रहे हो, हर एक चीज़ को एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर जा रहे हो, छोटी छोटी बात को दिल पर ले रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत रखोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा आपके रिलेशनशिप में, वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। भले ही आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर रहे हो, बट सर्टेन पीपल थोड़ा मतलब सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आप थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। एंड बात बात को दिल पर, हर एक बात को दिल पर ले लोगे तो कैसे चलेगा। तो ये आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। भले ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय करोगे, बट फिर भी आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज वीक फॉर यू लिब्रा। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस अपना डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा खुशी खुशी में ओवर ईटिंग कर लोगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जितना हो सके उतना अपने मन को आप खुश रखने की कोशिश करिए। कीप योर सेल्फ हैप्पी। आपको पीठ दर्द हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड गर्दन में भी चोट लग सकती है। बाकी बस अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू लिब्रा। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ये 3 कार्ड्स की एनर्जी इतनी नेगेटिव आ गई है ना, सो ये इतना अच्छा कार्ड आया है जस्टिस का, बट फिर भी एक्वेरियस प्रॉब्लमेटिक वीक जाएगा, थोड़ा टफ टाइम तो रहेगा ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। आपने खुद ने अंदर से बहुत नेगेटिविटी पाल कर रखी है। आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, बट अभी क्या आप फिजिकली भी हर्ट होंगे, इमोशनली भी हर्ट होंगे। तो आप क्या पूरे वीक बहुत डिस्टर्ब रहोगे ये 3 कार्ड्स की वजह से। आपको अथॉरिटी तो मिलेगी, बट फिर भी ये 3 कार्ड्स की नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करेगी ही करेगी। इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप आगे तो बढ़ोगे, बट आप एकदम
ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा। आपको नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, स्पेशली जो लोग लॉ की फील्ड में हैं या फिर लॉयर हैं या फिर कोई लॉ की रिलेटेड फील्ड है उससे रिलेटेड, या फिर अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन पर हैं तो मतलब बहुत आपको नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मतलब आप को अपने अंदर इतना सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी नहीं रखना है। आप थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होने स्टार्ट होंगी, क्योंकि एस ऑफ कप से तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए होगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत सारी आएंगी, ऑप्शंस भी आपके पास बहुत सारे होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप हर किसी को शक की नज़र से देखोगे, हर किसी के ऊपर डाउट करोगे। आप मतलब मन ही मन सोच रहे हो कि इसने मेरे से बात की तो इसका कोई हिडन एजेंडा होगा, मुझे ये ऑफ़र दिया है तो इसके पीछे इसका क्या रीज़न हो सकता है। ऐसा नेगेटिव थिंकिंग बहुत रखोगे एंड इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 9 ऑफ वॉन्ड्स से तो आप फिज़िकली भी हर्ट होंगे, इमोशनली भी हर्ट होंगे एंड आप मतलब अभी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आप मन से भी खुश नहीं हैं, आप मन से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं। तो भले ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट फिर भी क्या है कि आप अपने करियर पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। आपको थोड़ा अच्छा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है तो ही चीज़ें सुधरेंगी, वरना आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू एक्वेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैं अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा वीक नहीं बोल सकती। भले ही एस ऑफ कप्स है तो रिलेशनशिप वाइज ये एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, बट फिर भी मैं इसलिए अच्छा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, कमिटमेंट इश्यूज बहुत रहेंगे, अगेन ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे एंड विदाउट ट्रस्ट कैसे कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इमोशनली भी आप हर्ट डेफिनेटली होंगे तो आप मतलब ब्रेकअप भी हो सकता है। ऑल्सो आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, एकदम हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो भले ही आपका पार्टनर आपसे लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रखेगा, आपसे लॉयल भी रहेगा, बट फिर भी आप शक करोगे उसके ऊपर, तो आपका रिलेशनशिप वाइज ये प्रॉब्लम्स करेगा ही करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको सिर में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ड्राइविंग करते टाइम ये वीक बहुत केयरफुल रहिएगा। ऑल्सो आपको सिर में चोट लग सकती है, ऑल्सो आपको थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है करियर के रिलेटेड, उसकी भी थकावट रह सकती है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड एक्वेरियस, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में ही कहा जाए तो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड एक्वेरियस, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly prediction for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.